हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो किसी भी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में है 3 फैमिलीज, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो आज हम इन तीनों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी समझेंगे जिससे कि इन्हें याद करने में आसानी हो, और कुछ क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं फ्लोरल फार्मूला। तो क्या होता है फ्लोरल फार्मूला? किसी भी फ्लावर के कैरेक्टर्स को सिंबल की फॉर्म में शो करना कहलाता है फ्लोरल फार्मूला। अब ये कैरेक्टर्स है और सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स हमें देखने पड़ेंगे कि किस कैरेक्टर को किस सिंबल से शो किया जाता है। तो फ्लोरल फार्मूला में यूज़ होने वाले सिंबल की बात करें तो सबसे पहले आता है ब्रैक्ट। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट होता है तो उसको हम BR से शो करते हैं, और अगर ब्रैक्ट नहीं होता है तो उसको हम EBR से शो करते हैं। BR का मतलब है ब्रैक्टिएट और EBR का मतलब है इब्रैक्टिएट। नेक्स्ट बात आती है सिमेट्री की। तो सिमेट्री फ्लावर में होती है 2 तरह की, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, एक एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरी ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री कहलाती है। इसमें आप फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करो तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। जैसे मान लो ये फ्लावर है और आपने अगर उसको यहाँ से कट करा तो आपको 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। अगर आपने इस प्लेन से कट करा तो भी 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। अगर आपने इस तरह से कट करा तो भी 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो किसी भी प्लेन से कट करने पर अगर फ्लावर के 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, और उसको हम साइन भी हम इसी तरह शो करते हैं। नेक्स्ट है ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक का साइन कुछ इस तरह है। इसमें सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर फ्लावर आपको इक्वल पार्ट्स में या इक्वल हाफ्स में मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है फ्लोरल फार्मूला में सेक्सुअलिटी की। तो 2 तरह के फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल। किसी किसी प्लांट में दोनों फ्लावर अलग अलग होते हैं। जैसे पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो मेल का साइन इस तरह से बनाते हैं और फीमेल का इस तरह से। लेकिन आपके जो सिलेबस में तीनों फैमिलीज़ है उसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल का साइन हम इस तरह से शो करते हैं। अब नेक्स्ट उससे अंदर की तरफ चलें फ्लावर में तो हमको 4 वर्ल दिखते हैं। कौन कौन से? 2 होते हैं एक्सेसरी वर्ल और 2 होते हैं नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव वर्ल। अब एक्सेसरी वर्ल में हमने पढ़ा था कि कैलिक्स और कोरोला आते हैं, और अगर रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात करें तो उसमें हमने देखे थे एंड्रोशियम और गाइनोशियम आते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों C से हैं, लेकिन कैलिक्स को हम शो करते हैं K से और कोरोला को C से। नेक्स्ट एंड्रोशियम को A से और गाइनोशियम को G से। अब जितने भी ये नंबर में होते हैं वो नंबर हम उसके नीचे शो करते हैं। जैसे कैलिक्स में अगर 5 सेपल हैं फ्लावर में तो हम ये उसके नीचे शो करेंगे। इसी तरह अगर 5 पेटल हैं तो कोरोला के नीचे 5 लिखेंगे। अगर स्टेमन 10 है तो हम इधर शो करेंगे, और अगर ओवरी में 1 कार्पल है तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं। तो अगर फ्री कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉली, और अगर फ्यूज्ड होती हो तो उसको हम गैमो बोलते हैं। जैसे अगर सेपल्स फ्री हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीसेपलस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी गैमोसेपलस। और इसको हम शो कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं इस फ्लावर में सारे जो जितने भी सेपल हैं वो फ्री हैं तो हम इसको 5 ऐसे दिखाएंगे, लेकिन अगर फ्यूज्ड कंडीशन है तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो फ्री और फ्यूज्ड कंडीशन हम सभी वर्ल्स में देखते हैं। जैसे अगर पेटल्स की ही बात करें तो पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो हम उसको बोलेंगे गैमोपेटलस, और अगर फ्री हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। और अगेन गैमोपेटलस को हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, और अगर पॉलीपेटलस है तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट अगर स्टेमन की बात करें, स्टेमन फ्री है तो इसी तरह छोड़ देंगे, और अगर स्टेमन फ्यूज्ड है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। जैसा हमने कोहेजन ऑफ स्टेमन में पढ़ा था, डायडल्फस, मोनोएडल्फस, ये सब कंडीशन। अब अगर गाइनीशियम की बात करें तो इसमें भी हमने एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी देखी थी। तो अगर ओवरी में कार्पल नंबर में कई हैं और वो फ्यूज्ड है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, मतलब सिनकार्पस ओवरी है, और अगर वो फ्री है एपोकार्पस ओवरी है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। ये हुआ फ्री और फ्यूज्ड के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अडेजन। तो अडेजन हमेशा किसी दूसरे वर्ल के साथ होता है, मतलब अगर पेटल्स जाके फ्यूज हो जाएं स्टेमन से तो ये कहलाएगा
एडेजन। अगर सेपल फ्यूज हो जाए पेटल से तो ये भी कहलाएगा एडेजन। तो किसी अदर वर्ल्ड के साथ फ्यूज होना ये कहलाता है एडेजन। तो एडेजन के साइन को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। तो अगर पेटल्स फ्यूज हो रहे हैं स्टेमन के साथ तो हम इस कंडीशन को कैसे दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे, और इसको बोलेंगे एपीपेटलस, मतलब पेटल स्टेमन के साथ फ्यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर गायनीशियम में सुपीरियर ओवरी है या इन्फीरियर ओवरी है। तो अगर गायनीशियम में सुपीरियर ओवरी होती है तो हम जी के नीचे एक लाइन शो करते हैं, और अगर इन्फीरियर ओवरी होती है तो जी के ऊपर एक लाइन शो करते हैं, और जितने कार्पल्स होते हैं उसको उसके बराबर में लिख देते हैं। फ्री कंडीशन जैसे अभी हमने बात की तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और फ्यूज्ड है तो उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये बात हो गई कुछ कंडीशंस की। अब हम जो तीनों फैमिली डिस्कस करने वाले हैं, अगर उनके गायनीशियम को देखें तो हम देखेंगे फेबेसी फैमिली को, सोलेनेसी फैमिली को और लिलिएसी फैमिली को। तो फेबेसी फैमिली में अगर गायनीशियम की बात करें तो वो होती है यूनिलोकुलर, मतलब कि एक कार्पल होता है, और ये होती है सुपीरियर ओवरी। तो जी के नीचे एक लाइन लगाएंगे। अब अगर बात करें सोलेनेसी की तो इसमें भी ओवरी होती है सुपीरियर, लेकिन इसमें बाइलोकुलर, मतलब दो कार्पल्स होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब सिन कार्पस ओवरी होती है। इसी तरह लिलिएसी में भी ओवरी सुपीरियर होती है, इसमें ट्राइलोकुलर, मतलब तीन कार्पल्स होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब अगेन सिन कार्पस है तो हम उसको इस तरह शो करेंगे। तो ये आप याद कर सकते हो कि फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में तीनों में ही सुपीरियर ओवरी है और 1 2 3 के ऑर्डर में है। तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा करेंगे। अब हम बात करेंगे फेबेसी फैमिली की, जिसे हम पी फैमिली भी कहते हैं। इसको हम पहले पेप्लियोनेसी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसके कोरोला पेप्लियोनेशियस होते हैं, मतलब अनइक्वल होते हैं। एक बड़ा होगा पेटल, उससे दो छोटे होते हैं और दो उससे भी छोटे होते हैं। तो अनइक्वल कोरोला की वजह से इस फैमिली को हम पेप्लियोनेसी या पेप्लियोनेशियस कोरोला भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में पी के अलावा बीन, ग्राम, मूंग और अरहर, मतलब सारी दालें आती हैं। अब हम इसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें फ्लावर होते हैं ब्रैक्टिएट, अगर पी की बात करें तो वो ब्रैक्टिएट होता है। उसके बाद हम इसकी सिमेट्री दिखाएंगे। तो ये फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक, जैसा आप देख भी सकते हो। सिर्फ इस प्लेन से आपको कट करने पर ये दो इक्वल हाफ में मिलेगा, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से कट करो तो भी ये आपको दो इक्वल हाफ में नहीं मिलेगा। तो इसमें ये दो छोटे पेटल अलग हो जाएंगे और बड़े वाले पेटल का ये पार्ट आपको अलग से दिखाई देगा। तो ये है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि ये है बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों पार्ट है, एंड्रोशियम भी और गायनीशियम भी। अब हम क्या करेंगे, चारों वर्ड लिख लेते हैं, के, सी, ए और जी। तो के इसमें कैलिक्स में, मतलब सेपल होते हैं 5, और वो फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं, मतलब गैमोसेपलस कंडीशन होती है। फेबेसी फैमिली में सारे वर्ड 5 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब पेंटामेरस कंडीशन होती है। नेक्स्ट अगर इसके कोरोला की बात करें तो इसमें 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन अभी हम जैसा बात कर रहे थे कि सब अनइक्वल होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये है स्टैंडर्ड पेटल इसका, और ये 1 है इन नंबर, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब उससे अंदर की तरफ चलते हैं तो दो आपको ये विंग जैसे दिखते हैं, तो हम +2 इस तरह दिखाते हैं। उससे अंदर की तरफ इसमें दो कील होती हैं जो फ्यूज्ड होती हैं। तो अगर फ्यूज्ड कंडीशन होती है तो हम कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो ये इसके कोरोला का नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 + 2 + 2। अब नेक्स्ट आते हैं एंड्रोशियम। तो इसमें होती है एडल्फस कंडीशन। तो जैसे हमने पीछे बात की कोहेजन ऑफ स्टेमन होता है, तो यहाँ पर डायएडल्फस कंडीशन होती है जिसमें स्टेमन आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पर डायएडल्फस मतलब दो बंचेस में इसके स्टेमन है। तो आप यहाँ पर देखो, एक इसका आपको फ्री दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक बंच दिख रहा है जिसमें बाकी के स्टेमन है। तो इसमें टोटल 10 स्टेमन होते हैं और कंडीशन क्या बनती है, 9 + 1। एक फ्री है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन 9 अटैच्ड है या फ्यूज्ड है तो उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। तो ये बात हो गई एंड्रोशियम की। अब नेक्स्ट है इसकी ओवरी की। तो गायनीशियम हमने पहले ही देखा कि फेबेसी में यूनिलोकुलर होता है, जैसे आप अगर पी पॉट को भी खोलो तो एक ही लॉक्यूल होता है उसमें, और इस तरह से आपको यहाँ पर पीस लगी मिलती है। तो कौन सी ओवरी है, यूनिलोकुलर ओवरी है, और हमने पहले भी देखा कि सुपीरियर होती है। तो ये हुआ पी फैमिली यानी फेबेसी का फ्लोरल फार्मूला। अब नेक्स्ट इसमें
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर मैंने फैबेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हैं या एग्जाम्पल लिखे हैं साइंटिफिक नेम के साथ। तो कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी आ जाता है कि आपको साइंटिफिक नेम देके वो पूछ लेते हैं कि इसका फ्लोरल फार्मूला लिखो। तो अगर आपको नाम नहीं पता होगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट, तो आप उसका फ्लोरल फार्मूला नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए कुछ प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स के आपको साइंटिफिक नेम और प्लांट्स भी पता होने चाहिए कि किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो फैमिली डिस्कस करेंगे वो है सोलेनेसी फैमिली को। सोलेनेसी फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल्स में देखें तो आपको मिलेंगे ब्रिंजल, धतूरा, चिली और एस्पेरेगस। सोलेनेसी में अगर फ्लोरल फार्मूला लिखना शुरू करें तो इसके फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि इस फ्लावर को अगर हम इस प्लेन से कट करें तो भी आपको 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इस प्लेन से कट करें तो भी हमें 2 इक्वल हाफ मिल रहे हैं। तो फ्लावर हो गए एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट बात आती है, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों वर्ल होते हैं। नेक्स्ट हम इसके के, सी, ए और जी लिख लेते हैं, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम को लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पेंटामेरस सिचुएशन फैबेसी की तरह। तो सब कुछ 5 के मल्टीपल में है। कैलिक्स भी 5 होते हैं, इसमें कोरोला में भी 5 पेटल्स होते हैं, एंड्रूशियम में भी 5 स्टेमन होते हैं। तो कैलिक्स में सेपल्स भी 5 हैं, कोरोला में पेटल्स भी 5 हैं, एंड्रूशियम में स्टेमन भी 5 हैं। यहाँ पर सेपल और पेटल दोनों ही फ्यूज्ड सिचुएशन में है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो पेटल्स इसके दिख रहे हैं कि बिल्कुल फ्यूज्ड है। उसके बाद इसके स्टेमन जो होते हैं वो ईपी पेटलस कंडीशन शो करते हैं, मतलब वो पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं। तो उसको हम दिखाते हैं इस तरह से जैसे हमने पीछे देखा था। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी ओवरी की। तो इसमें होते हैं 2 कार्पल्स, सिन कार्पस कंडीशन होती है और ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये हो गया सोलेनेसी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें साइंटिफिक नेम देके ये पूछा जाता है कि इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लिखो। तो आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नेम पे ध्यान देना होगा जिससे कुछ आपको याद हो जाए, तो इजीली आप पहचान के उसका फ्लोरल फार्मूला लिख सको। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे लिलिएसी। तो लिलिएसी के मेन एग्जाम्पल्स में अनियन, गार्लिक और लिलीज आते हैं। अब लिलिएसी फैमिली के फ्लावर होते हैं विद ब्रैक्ट, तो हम यहाँ पर BR लिख लेते हैं। उसके बाद फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जैसा आप देखो यहाँ पर लिली का एक फ्लावर है, यहाँ से 2 इक्वल हाफ, अगर यहाँ से तो भी 2 इक्वल हाफ, तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद हमें कंडीशन मिलती है बाइसेक्सुअल की, तो हम ये वाला साइन मिला लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो लिलिएसी अलग होती है सभी फैमिलीज़ में, उसमें हम देखते हैं कि इसमें ना आपको कैलिक्स दिखाई देता है वर्ल, ना ही कोरोला दिखाई देता है। उसके अलावा हम जो वर्ल देखते हैं उसमें वो कहलाता है पेरियंथ। जब हम सेपल और पेटल को अलग नहीं कर पाते और उसकी जगह एक अनदर वर्ल दिखता है तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ और उसकी यूनिट होती है टेपल। तो यहाँ पर हम के और सी की जगह लिख लेंगे पी, और इसमें होते हैं ट्राइमेरस कंडीशन, मतलब लिलिएसी में होती है ट्राइमेरस कंडीशन, सारे वर्ल्स 3 के मल्टीपल में होते हैं। तो यहाँ पर जो पेरियंथ होता है वो 3 के मल्टीपल में 6 इन नंबर होता है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 3+3। अगेन फैबेसी की तरह यहाँ पर भी अनइक्वल पेरियंथ होता है। जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि ये अंदर वाले अलग कलर के दिख रहे हैं और बाहर वाले अलग कलर के। जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर में अलग कलर के हों, लेकिन ये अलग वर्ल्ड में भी दिखते हैं। ये अंदर की तरफ आपको दिख रहे होंगे और ये बाहर की तरफ। तो 3 सेट हैं अंदर वाले वर्ल्ड में और 3 सेट हैं बाहर वाले वर्ल्ड में, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं 3+3। अब ये आपस में होते हैं फ्यूज, तो हम इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद एंड्रूशियम भी इसमें 3+3 होते हैं, क्योंकि इसके सारे स्टेमन फ्यूज होते हैं पेटल के साथ। तो अंदर वाले के साथ जो फ्यूज होते हैं वो अंदर वाले वर्ल्ड में होते हैं, और जो दूसरे पेटल होते हैं वो बाहर वाले वर्ल्ड के साथ फ्यूज होते हैं। अब गाइनीशियम में इसकी 3 कार्पल्स होते हैं और वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है, जैसे आप यहाँ भी दिख रहे होंगे ट्राइलोकुलर कंडीशन होती है। उसके अलावा यहाँ पर हमें दिखता है ईपी टेपलस। तो टेपल हम इसे बोल रहे हैं, इसीलिए अगर इसके साथ ये स्टेमन फ्यूज्ड हैं तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे ईपी टेपलस। तो आपको दिख भी रहा होगा कि हर टेपल के साथ एक स्टेमन जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन कहलाती है ईपी टेपलस। और इसको हम कैसे शो करेंगे, ऊपर पेरियंथ से एंड्रूशियम के ऊपर इस तरह से एक बार लगाकर। तो ये हो गई लिलिएसी। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हो।
तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी इन फ्लोरल फॉर्मूले को याद रखने के लिए। तो हमने देखी फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, जिसमें फैबेसी और सोलेनेसी होती हैं पेंटामेरस और लिलिएसी होती है ट्राइमेरस। तो ये याद रखने वाली बात है कि दोनों फैमिलीज फैबेसी और सोलेनेसी हैं पेंटामेरस, जबकि लिलिएसी होती है ट्राइमेरस। उसके बाद फैबेसी और सोलेनेसी जब पेंटामेरस है तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे? तो फैबेसी की सबसे बड़ी पहचान है कि ये एक तो जाइगोमॉर्फिक फैमिली है आपकी तीनों फैमिलीज़ में से, बाकी अदर दो फैमिलीज़ जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की है। उसके बाद फैबेसी में जो हमने पेटल्स देखे थे वो होते 5 हैं, लेकिन अरेंज होते हैं 1+2+2 के अरेंजमेंट में, और जिसमें लास्ट वाले 2 हमने फ्यूज़ देखे थे। तो फैबेसी को सबसे पहचानने का अच्छा तरीका यही है कि एक तो इसके पेटल्स सेट होते हैं 1+2+2 में, और दूसरा इसमें डायअडल्फस कंडीशन होती है जिसमें स्टेमन 9+1 के अरेंजमेंट में होते हैं। तो ये हुआ फैबेसी। अब सोलेनेसी में सब कुछ 5-5-5 है, लेकिन इसमें जो एपीपेटलस कंडीशन है उससे आप इसको पहचानोगे। तो इसमें एपीपेटलस कंडीशन होती है, मतलब स्टेमन जुड़े होते हैं पेटल्स के साथ। इसमें सब कुछ आपको 5-5-5 लिख देना है। कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज्ड है, मतलब सेपल्स पेटल्स आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, तो आपको फ्यूज्ड वाला साइन दिखाना है। अब नेक्स्ट है लिलिएसी। तो लिलिएसी को आप कैसे पहचानोगे? लिलिएसी में होता है कैलिक्स और कोरोला की जगह पेरियंथ। तो यहाँ पर पी जहाँ लिखा हो किसी भी फ्लोरल फॉर्मूले में और ट्राइमेरस कंडीशन आपको दिख रही हो तो वो होगी लिलिएसी। और लिलिएसी में भी होता है इपीटेपलस। तो ये बात हुई पहचानने की, आप कैसे इन फ्लोरल फॉर्मूले में सबको पहचानोगे। इसके बाद जो आपको गायनोशियम लिखना है तीनों का ही, तो सुपीरियर ओवरी होती है और 1, 2, 3 के ऑर्डर में है फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फैबेसी फर्स्ट है और लिलिएसी लास्ट है। तो फैबेसी में सुपीरियर ओवरी में 1 कार्पल होता है, सोलेनेसी में 2 और लिलिएसी लास्ट में आती है तो इसमें 3। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स के थ्रू इनको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो जनरली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो 2 तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एक तो ये कि किसी भी साइंटिफिक नेम को देके आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताओ। तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बोला कि साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सोलेनम ट्यूबेरोसम नहीं पता होगा तो आप कैसे लिखोगे कि किस फैमिली का मेंबर है, कौन सी फैमिली का फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब सोलेनम तो सोलेनेसी, तो सोलेनेसी जहाँ भी आपको सोलेनम दिखे तो वो सोलेनेसी फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। तो ये एक बात हो गई। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम जिसे हम पोटैटो बोलते हैं ये बिलोंग करता है सोलेनेसी को। और इसका फ्लोरल फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि इसमें पेंटामेरस सिचुएशन होती है। तो पेंटामेरस अभी हमें यहाँ पे 2 फ्लोरल फॉर्मूलेज में दिख रही है। अब कैसे पहचानेंगे इसमें? तो हमने दूसरी चीज़ देखी थी कि इसमें इपीपेटलस कंडीशन होती है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। सोलेनेसी है पेंटामेरस सिचुएशन, पहली चीज़ हमने ये देखी। दूसरी हमने देखी इपीपेटलस कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें देते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया आपको और पूछते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे? अब यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें हमें देख रहा है कि ट्राइमेरस कंडीशन है। तो ट्राइमेरस हमने किस में देखी थी? लिलिएसी में। और अगेन इसमें इपीटेपलस कंडीशन होती है तो वो भी हमें यहाँ दिख रही है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला किसको बिलोंग करता है? लिलिएसी को। तो ये हुआ सोलेनेसी, लिलिएसी और फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले। तो अगर आपको तीनों फैमिलीज अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इन तीनों फैमिलीज में से किसका गायनोशियम में ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी होती है। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।